आप जहां कहीं भी है, प्रभु यीशु मसीह आपके करीब है और निश्चय वो आज आया है आपसे मुलाकात करने के लिए। यीशु आया है आपको आशीष देने के लिए। यीशु आया है आपको छुटकारा, उद्धार और जीवन देने के लिए। आमेन। आप तैयार हो जाइए उसकी आशीषों को लेने के लिए, क्योंकि जब यीशु आता है वो सब कुछ उसके साथ में आता है। उसके स्वर्गदूत आते हैं, पवित्र आत्मा उतर आता है, उसकी महिमा होती है। हालेलुया। हम अपने दिलों को खोले, यीशु के लिए अपने दिलों को खोले। आज उसके वचन को अपने अंदर आने दीजिए। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, वचन की सारी आशीषें हमारे जीवन में उतर आती है। आमेन। आप तैयार हो जाइए और हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 9 और उसकी 24वीं आयत को। पहला कुरिन्थियों 9 और उसकी 24वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही जो है ले जाता है। और तुम आगे लिखा, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, और वो कहता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमको जो हमारी दौड़ है, जो हम दौड़ रहे हैं, वो हम ऐसा दौड़े कि हम जीत जाएं। और आगे लिखा हुआ है 25वीं आयत के अंदर, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। कोई भी एक पहलवान है, वो सब प्रकार का संयम करता है। वो कितना भोजन करना है, कितना नहीं करना है, कितने एक्सरसाइज करनी है, कितना जो है परसेंट जो है हमें जो ताकत के लिए जो है विटामिन्स और अन्य चीजें चाहिए, कितनी मुझे ताकत चाहिए, और वो जो है सब बातों में क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो सब बातों में जो है संयम करता है। बाइबल कहती है, और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं। एक मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए जो है एक पहलवान जो है संयम करता है, ताकि उसको मुकुट मिले, और वो मुकुट जो है मुरझाने वाला है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि संसार के जो भी अवार्ड हैं, इस संसार के जो भी इनाम हैं, और वे सब जो है मुरझाने वाले हैं। अर्थात कि एक दिन जो है हम इस संसार से कूच करके जाएंगे और हमारे अवार्ड, हमारा सब कुछ इसी संसार के अंदर रह जाएगा, और हमको जो अवार्ड जो स्वर्ग में मिलने वाला है, आमेन, वो अवार्ड जो हमारा परमानेंट है। इस संसार के अवार्ड जो हमको मिल रहे हैं, जो हम परिश्रम कर रहे हैं, वो तो इस संसार के अंदर ही रह जाएंगे, परंतु हमें एक और अवार्ड मिलने वाला है, और वो स्वर्ग के अंदर हमें मिलने वाला है, और वो परमानेंट है। आमेन। वो परमानेंट है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ पास्टर रॉबिन के लिए। बहुत परिश्रम कर रहे हैं, और सारे उन जवानों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो स्टेज के ऊपर आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो है गीतों को गा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, एक्शन सॉन्ग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ उनके टैलेंट्स के लिए जो प्रभु ने उनके जीवन के अंदर दे के रखे हैं। और परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो इनाम है वो तो एक ही को मिलने वाला है उनमें से, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और तो परमेश्वर का वचन आगे जो है मुझे और आपको इनकरेज करता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज प्रभु जो है हमें जीतने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए आया है। आमेन। आज वो हमारे पीठ के ऊपर थपथपा रहा है। जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर बुलाहट दी है, जिस बात के लिए उसने हमें चुना है, हो सकता है आप एक अच्छे आराधक हैं, हो सकता है आपको प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है, हो सकता है आप एक अच्छे अपोस्टल्स हैं, आप अच्छे पास्टर हैं, अच्छे लीडर हैं,
और जो भी टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है वो आपकी बुलाहट है। और प्रभु जो है चाहता है कि इस संसार के अंदर रहते हुए हम उन कामों को अंजाम दे और उसे पूरा करके हम जीत जाएं, ताकि हम जब स्वर्ग में जाएं तो परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसा अवार्ड हमें दिया जाए, एक ऐसा मुकुट हमें दिया जाए जो कि मुरझाने वाला नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमेन। हमें जो है जीतना है उस मुकुट को पाने के लिए जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है, और उसको देने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है, और वो कभी भी नहीं मुरझाएगा, कभी भी नहीं मुरझाएगा। इसलिए यदि आप इस पेज के ऊपर यदि आप अगर आपका नंबर नहीं आता है, आप कभी भी निराश नहीं होइए, परंतु आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो यीशु के लिए कर रहे हैं, उसकी महिमा के लिए आप कर रहे हैं। आमेन। और आगे लिखा हुआ है 26 वर्ष में लिखा, 26वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। आप बोलिए मेरे साथ में, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उनके समान नहीं जो हवा को पीटते हैं। आमेन। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं जो है दौड़ता हूं, लक्ष्यहीन नहीं हूं। मेरे सामने एक लक्ष्य है, एक निशाना है, एक टारगेट है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जिसने जो काम मुझे सौंपा है, जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी है, और जो वो उसने मेरे कांधों पर जो बुलाहट रखी है, मुझे उसको जो है पूरा करना है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और लिखा हुआ है कि मैं उनके समान नहीं जो हवा के अंदर पीटते हैं। हम हवा के अंदर पीटना मतलब एक दिखावा, हम एक दिखावा नहीं करते हैं, हम तो वास्तव में जो है प्रभु के लिए जो है काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए जो है खर्च हो रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 27वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में जो है लाता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं तो अपनी देह को मारता, कूटता और वश में करता हूं। शरीर के सारे अंगों को, अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को, सबको मैं अपने वश में करता हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूं, और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को, अपने जीवन को मैं सुधारता चला जा रहा हूं, सुधारता चला जा रहा हूं। और दिन प्रतिदिन मैं जो है प्रभु के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर। और यहाँ लिखा, मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में करता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं और आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर का वचन कह रहा, हम किसी रीति से निकम्मे नहीं ठहरे। प्रभु ने जो हमें जीतने के लिए बुलाया है, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपको जीतने के लिए प्रभु ने बुलाया है। और प्रभु कहता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आपको जो भी परमेश्वर ने टैलेंट दिए हैं, जो भी योग्यताएं दी है, जो भी बुलाहट दी है, जो भी वरदान दिए हैं, वो जो है प्रभु कहता है कि उसे इस्तेमाल करो, मेरे वचन के अनुसार चलो और सिद्ध बनते चले जाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सिद्ध है। और यदि हम फिलिपियों 3 और उसकी 12वीं आयत को यदि हम देखें, कि यहाँ बहुत ही सुंदर वचन है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 3 और उसकी 12वीं आयत के अंदर, कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। आमेन। हम पाते जा रहे हैं और हम सिद्ध भी होते जा रहे हैं। परमेश्वर जो हमें निखार रहा है, हमारे टैलेंट जो है जो निखर रहे हैं, वे प्रज्वलित होने लगे हैं, वे चमकने लगे हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर है। और हम परमेश्वर के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में, परमेश्वर के वचन के साथ में हम उन कामों को अंजाम देते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब जो है मैं पा चुका हूं या मैं जो है सिद्ध हो चुका हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। आमेन। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, वो पदार्थ कौन सा है और वो आपका टारगेट क्या है,
आपकी बुलाहट क्या है और वो काम क्या है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिए हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ा चला जो है जाता हूं, मतलब लगातार मैं दौड़ रहा हूं, मैं कहीं रुक नहीं रहा हूं। मेरे प्रिय लोग, बहुत से लोग जो है अपनी बुलाहट को तो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और चलने भी लगते हैं, दौड़ने भी लगते हैं, और बहुत बार उनके जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावट आते हैं, बंधन आते हैं, पाप के बंधन आ जाते हैं, या परिस्थितियां ऐसी आ जाती है और उनको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो परमेश्वर का जो है वचन यहाँ पर कहता है कि मैं उनको हटाते हुए और मैं तो दौड़ा ही चला जा रहा हूं, लगातार मैं जो है दौड़ता चला जा रहा हूं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। याद करिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको कब पकड़ा था। आप जानते हैं उस दिन को, उस समय को आप जानते हैं। आप क्या कर रहे थे, आप कौन सी मीटिंग में थे, कौन सा पास्टर प्रचार कर रहा था, या आप प्रार्थना कर रहे थे, या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे, और अचानक से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पकड़ लिया और उसने अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर लिया और अपनी बुलाहट को मेरे और आपके जीवन में जो है डाल दिया। और वो चाहता है कि वो बुलाहट हमारे जीवन के अंदर सिद्ध होती चली जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा था, उस काम को मैं निरंतर करता चला जा रहा हूं, बिना विश्राम के लिए, बिना रुके हुए। हर एक ऑब्स्टिकल्स को, हर एक पाप और गुनाहों को, सबको मैं हटाता हुआ, मेरे अंदर एक ही धुन है कि मुझे उस काम को पूरा करना है, ताकि मैं उस इनाम को पाऊं, ताकि वो रिवार्ड को मैं पाऊं जो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में देने के लिए रख छोड़ा है। इसलिए बाइबल कहती है कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीनने न पाए। मैं आपको बताना चाहूंगी जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, जो काम सौंपा, यदि आप उसके प्रति जो है सुस्त और लापरवाह हैं, या आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर तो उस काम को पूरा कराना है। हो सकता है परमेश्वर जो आपसे वो काम को लेकर के दूसरे को सौंप दे और आपका मुकुट कोई दूसरा छीन ले। आमीन। आप सतर्क हो जाइए, यीशु मसीह आने वाला है और जो है हम बादलों पर जो है जाने वाले हैं। इसलिए यदि हम अगर बैकस्लाइड हो गए हैं, यदि हम पीछे हट गए हैं, यदि हम शैतान ने हमको जो है गुनाह और पापों के अंदर उलझा दिया है, हम पछताव करें, वापस लौट करके आ जाएं और अपने उस बुलाहट को जो हम सिद्ध करें, उस बुलाहट को हम जो है पूरा करें। और यहाँ पर लिखा हुआ है 13वीं आयत में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो बातें बीत गई है, हो सकता है वो बातें बहुत ही दुख भरी बातें हो सकता है कि कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में आई हो सकता है आप किसी पाप के अंदर गिर चुके थे, कुछ भी हुआ हो, शैतान ने आपको फंसा लिया था। तो बाइबल कहती है जब हम चेत जाते, जब पवित्र आत्मा हमें सचेत करता है, तो अब हम उसको भूल जाना है, उन बातों को, उन दुख की बातों को, निराशा की बातों को, बैकस्लाइडनेस को, उस सबको हमें छोड़ देना है, उसको भूल जाना है। बाइबल यहाँ पर कह रही है, और यहाँ लिखा हुआ उनको भूलकर आगे की बातों में बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। यदि आज आप गिर गए हैं, यदि आप बैकस्लाइड हो गए हैं, किन चीज ने आपको बैकस्लाइड कर दिया है, कौन सी बातों ने आपको निराश कर दिया है? क्या इस समय की परिस्थितियों ने जो संसार के अंदर घट रही है, क्या कोरोना वायरस ने आपको भयभीत कर दिया है, या आपके अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, समस्याएं खड़ी हो गई है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी उन सारी बातों को जो है एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है। वो सारे कोरोना वायरस से, वो सारी परिस्थितियों से, जो कुछ भी आपके जीवन में घट रही है, उससे बहुत बढ़कर है, वो ऊंचे स्थानों पर बैठा हुआ है। और जब आप दौड़ रहे हैं, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको उत्साहित करता है। आज की इस शाम को वो आपके पीठ के ऊपर थपथपाता है और बोलता, कम ऑन बेटे, आगे बढ़, मैं तेरे साथ में हूं, रुकना नहीं, दौड़। उसकी आवाज को आप सुनिए। आज की इस शाम को वो आपसे कह रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम, आमीन, इनाम को जो है मैं पाऊं। आज बहुत से लोग जो है इस पेज के ऊपर हैं, जो अपना
अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं और वो सोच रहे हैं मुझे किसी भी तरह से इनाम मिलना है। बहुत बार वे देखते हैं दूसरा जीत गया है तो निराश हो जाते हैं, पर तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपको यहाँ इनाम नहीं मिल रहा है, आपको वहां मिलने वाला है। ये प्रभु का काम है, जो आपको प्रभु ने सौंपा उसे करते चलिए जाइए। यहाँ लिखा वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। नीचे नहीं, नीचे तो हमें काम करना है, इनाम जो है हमको ऊपर जाकर मिलने वाला है। आमीन। मैं जो है पास्टर रॉबिन को के लिए बहुत ही, जब मैंने पढ़ा कि होली लैंड जो टूर का 12 दिन का जो टूर है उसके लिए फ्री में दिया जाएगा, जो जीत जाएगा उसको मिलेगा। आमीन। अद्भुत है ये जो है मुझे लगता है कि वो रिलेटेड है। आमीन। इस तरह से अगर आप इसमें जीत जाएंगे और आपको जो है 12 दिन का जो टूर मिलने वाला है वो अद्भुत है। और मैंने उनके साथ में इस टूर में जो है मैं सम्मिलित हुई। मानो कि वो 12 दिन जो है एक स्वर्गीय दिन है, 12 दिन जो है यीशु के साथ के दिन है। आमीन। उसके उस स्थानों को छूने के, देखने के, स्पर्श करने के दिन है, उसकी जो है उपस्थिति का एहसास करने के दिन है। तो आप खुश हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे काश कि मुझे जो है होली लैंड का टूर करने का जो है टिकट मिल जाए। आमीन। अगर आपको मिल रहा है तो बधाई हो आपको। और तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो टैलेंट हमको परमेश्वर ने यहाँ दिए हैं, और जब हम जीत रहे हैं तो हमको जो है वो सबसे बड़े होली लैंड पे हम जाने वाले हैं। आमीन। जहाँ यीशु रहता है। हालेलुया। और वो स्थान जहाँ से हम फिर कभी लौट करके नहीं आएंगे, वो हमेशा हमेशा का जो होली लैंड है, वो पवित्र स्वर्ग है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रचा है। वो मेंशन, वो बातें जो अभी हम नहीं जानते, हमारी आंखों से छिपी हुई है, हम नहीं जानते। आमीन। हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर स्वर्ग में बुलाया है। और आगे लिखा हुआ है हम में से जितने सिद्ध हैं वो यह विचार रखें। आमीन। सिद्ध हैं जो सिद्धता के मार्ग पे चल रहे हैं, उनके ये विचार हैं। आप पढ़िए इस वचन को, अपनी बुलाहट को सिद्ध करिए, अपने कार्य जो आपने अधूरे छोड़ के रखे हैं उसे पूरा करिए। यदि शैतान ने आपको गिरा दिया है, यदि शैतान ने आपको जो है उलझा दिया है, अब यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार खड़े हो जाइए। यीशु मसीह के नाम से फिर से अपने उस कार्य को पूरा करिए जो आपको इस संसार के अंदर पूरा करने हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो आने वाला है। आमीन। हर एक से हिसाब लेगा। जो वरदान उसने हमको दिए हैं, जो टैलेंट्स उसने हमको दिए हैं, जो आशीष उसने हमको दी है, वो जो है उसका वो हिसाब ले जा रहा है। और अगर हम देखें तीसरी बात जो हम देखें जो कि पाई जाती है, पहला तीमुथियुस 1 और उसकी 18वीं आयत को यदि हम देखें, पहला तीमुथियुस 1 और उसकी 18वीं आयत को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है पुत्र तीमुथियुस उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रह। जो भविष्यवाणी है तीमुथियुस तेरे लिए जो है की गई थी, तेरे विषय में जो की गई थी, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए या उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रह। जब परमेश्वर के लोग हमारे लिए भविष्यवाणी करते हैं, आप क्या करते हैं उन भविष्यवाणियों के लिए? मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, जब भविष्यवाणी आती है, क्या आपने उसको लिखा? क्या आपने जो है अपनी बुलाहट को लिखा? क्या लिखा आपने? क्या आपने एक डायरी बनाई? क्या आपने एक कॉपी बनाई जिसमें आपने डेट वाइज बातें लिखी हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमसे बात करता है। आमीन। आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तो ठहरिए। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है, और जब वो बात करता है तो हम उन बातों को लिखे। और जब परमेश्वर के दास और दासियां हमारे लिए भविष्यवाणी करते हैं, हम उनको हल्का न जाने। बहुत से लोग जो उसे हल्का जानते हैं उसे भूल जाते हैं, और कई सालों के बाद में, कई दिनों में उन्हें याद आता है। और तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस दिन आपके लिए भविष्यवाणी की गई, जिस दिन परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर आई, जिस दिन जो है आपने परमेश्वर की आवाज को सुना, उस दिन को आप लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर।
उसके ऊपर अपना ध्यान लगाइए, उस पर हाथ रख करके प्रार्थना करिए, प्रभु तेरी मेरे जीवन में क्या इच्छा है, उसे तू पूरा होने दे प्रभु, मैं तेरे कार्यों को पूरा करना चाहता हूं। आप इस तरह से प्रार्थना करिए उन बातों के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके अनुसार जो है तू क्या कर, अच्छी लड़ाई भी लड़। प्रार्थना के अंदर लड़ाई लड़, प्रार्थना के अंदर हम प्रार्थना करें, हम शैतान से लड़े। क्योंकि जब हमारी बुलाहट हमारे जीवन में आती है और जब भविष्यवाणियां हमारे जीवन पर आती है, तो शैतान जो है उसकी दृष्टि मेरे और आपके ऊपर लग जाती है, और वो पूरी कोशिश करता है किसी तरह से मैं उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर कर दूं, इसकी बुलाहट से मैं उसको बाहर कर दूं। आप सतर्क हो जाइए। यदि आप युद्ध क्षेत्र से बाहर हो गए, अपनी बुलाहट से बाहर हो गए हैं, यदि उन भविष्यवाणियों के प्रति आप लापरवाह हो गए जो परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा आपके लिए की गई है, बाइबल कहती है कि उसके लिए अच्छी लड़ाई लड़ता रहो। हमारी जो लड़ाई है शैतान से है, उसकी अंधकार की शक्तियों से, उसकी सेनाओं से है। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। और बहुत बार हम मसीह लोग जो हैं, विश्वासी लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम अपने परिवारों में लड़ते रहते हैं, हम अपनी कलीसियाओं में लड़ते रहते हैं, हम मिनिस्ट्री के अंदर लड़ते रहते हैं, हम एक दूसरे की टांग को खींचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अब मैं उसकी टांग खींचूंगा तो मैं ऊपर हो जाऊंगा। आप जानते हैं परमेश्वर आपको देख रहा है, हमको देख रहा है। हमें लड़ाई करनी है, हमें युद्ध करना है, तो हमें शैतान से जो है युद्ध करना है, क्योंकि हमें अपने उस टैलेंट को चमकाना है, उसे प्रज्वलित कर देना है, परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च कर देना है। हमें खुद ही खर्च हो जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने मेरे और आपको बुलाया है। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर बुलाहट है, टैलेंट है, आपके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और साथ में हमारा एक विरोधी जो शैतान है, उसको भी आपको गिराना होगा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। वो से लोग जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के प्रति लापरवाह होते हैं, पवित्र आत्मा को हल्का जानते हैं, पवित्र आत्मा को डिनोमिनेशन कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, आप जो है भूल में हैं, भूल में हैं। पवित्र आत्मा को मांगिए। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आपने पवित्र आत्मा का इनकार किया है, आपने पवित्र आत्मा के विरोध में बोला है। क्षमा मांगी परमेश्वर से, और उस पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, उसको आप अपने अंदर आने दीजिए, आने दीजिए। भर जाइए, उससे उमड़ने लग जाइए। संसार को आज पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, संसार को मैं आपसे कहना चाहूंगी, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की आवश्यकता है, पवित्र वरदानों से भरे हुए लोगों की आवश्यकता है। क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप? प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या आपने मांगा? पवित्र आत्मा को मांगा आपने? क्या नहीं मांगा तो आज मांगिए, इसी घड़ी मांगिए, इसी क्षण प्रभु आपको जो है अपनी आत्मा से जो है भरना चाहता है, ताकि आप युद्ध को जीतो, ताकि आप शैतान को ललकारो और जो है उसे गिरा करके उसे कुचल डालो। आमेन, हालेलुया। तो हमें युद्ध भी लड़ना है, साथ में अपने टैलेंट को निखारने के लिए, शैतान को हराने के लिए जो है हम एक युद्ध क्षेत्र में जो है हम खड़े हुए हैं। और हम देखते हैं इफिसियों 6 के अंदर, और उसमें बहुत से युद्ध के हथियार दिए हुए हैं, बहुत से हथियार हैं। क्या आपने कभी पढ़ा उसको? क्या आपने अपने हथियारों को चेक करा है आपके कि वो सही है कि नहीं है, उसमें आप फिट हैं कि नहीं है? यदि आप बिना हथियारों के शैतान का सामना कर रहे हैं, आप बार बार उससे मुंह की खाएंगे। परंतु आप उन हथियारों को लेकर के जाएंगे, उन हथियारों से लैस होंगे, शैतान मुंह की खाएगा और उल्टे पांव वो भाग जाएगा आपके पास से। और इसमें जो सबसे अच्छा जो शस्त्र मैं आपको बताना चाहूंगी, वो इफिसियों 6 और उसकी जो है 16वीं आयत है। इफिसियों 6 और उसकी जो 16वीं आयत है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट अर्थात शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा की आग और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होना चाहिए। यदि शैतान हमारे ऊपर जो है जो आग के जो है तीर को वो हमारे ऊपर डाल रहा है, जलते हुए तीरों को भेज रहा है, और यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग है, आमेन, कौन सी आग सामर्थ्य है? शैतान की आग या पवित्र आत्मा की आग? मैं कहती हूँ यीशु मसीह ने जब
जब इस संसार से वो जी उठ करके स्वर्ग जा रहा था, और उन्होंने चेलों से कहा था कि तुम जो है पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, उसके लिए वेट करो, प्रार्थना में लगे रहो, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन के अंदर पूरी होगी। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो आग, वो पवित्र आत्मा की आग अभी सुलग जाती। आमीन। तो वो आग जब हमारे अंदर है तो शैतान के जो जलते हुए तीर हमारे ऊपर आएंगे, वे ही जल करके नष्ट हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो वो विश्वास की जो ढाल को लेकर के हमें युद्ध क्षेत्र के अंदर खड़ा होना है। और यहाँ पर पहला तिमोथियुस और उसकी 1 और उसकी 18वीं आयत की 19वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसके दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहां पर लिखा हुआ है कि उस विश्वास को, उस अच्छे विवेक को थाम ले। आमीन। उस विश्वास की ढाल को अपने हाथों में थाम ले तू। हमें अपना बुलाहट को सिद्ध करना है, हमें अपने दौड़ को पूरा करना है, हमें अपने टैलेंट को चमकाना है, हमें यीशु मसीह के लिए जीना है, उसके लिए खर्च होना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इन दिनों में जब सारा संसार निराशा के गर्त में, भय के गर्त में, मृत्यु के गर्त में पड़ा हुआ है, मैं और आप वो लोग हैं जो इस समय के लोग हैं, इस अंत समय के लोग हैं, जो परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाले लोग हैं। वे लोग हैं जो ओवरकमर हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ के अंदर जो है हम ओवरकमर हैं। आमीन। तो हम उस विश्वास की जो ढाल को ले ले। और बाइबल यहाँ पे कह रही है कि इसको दूर करने के कारण से कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। क्या आपका विश्वास रूपी जहाज डूब रहा है? डूब रहा है क्या? मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। अगर डूब रहा है, यीशु को पुकारिए, उसके वचन को पकड़ लीजिए, उसके वचन के ऊपर खड़े हो जाइए, युद्ध क्षेत्र के अंदर खड़े हो जाइए, शैतान से युद्ध करिए। बाइबल कहती है वो हारा हुआ है। बहुत बार आप सोचते हैं कि शैतान ही जोरावर है, शैतान ने ऐसा कर दिया। अरे वो क्या कर सकता हमारा? यीशु मसीह जोरावर है, यीशु मसीह सामर्थी है। जब हम उसके नाम से हम जाते हैं, जब हम उसकी पवित्र आत्मा से हम भरे हुए जाते हैं, जब सारे शस्त्रों को हम लेकर के जाते हैं, वो भाग जाता है। आमीन। मत डरिए, मत घबराइए। यदि आप बैकस्लाइड हो गए हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज वो दिन है जब प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। उस युद्ध क्षेत्र में आप गिर गए हैं क्या? शैतान ने क्या आपको कैद कर लिया है क्या? आज यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आया है, वापस उस बुलाहट के अंदर खड़ा करने के लिए आया है, वापस युद्ध करने के लिए। ओ हालेलुया, आप जीतोगे, आप जीतोगे, और परमेश्वर के कामों को जो है आप पूरा करने को जा रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम इब्रानियों 12 और उसकी 1 आयत को यदि हम देखें, इब्रानियों 12 और उसकी 1 आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक दिस वर्स, मैं इस अध्याय को बहुत पसंद करती, बहुत मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हम युद्ध क्षेत्र के अंदर हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम अपने टैलेंट्स को चमका रहे हैं, हम अपने वरदानों को प्रज्वलित कर रहे हैं, हम विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं, हम विश्वास की ढाल को लिए हुए खड़े हुए हैं, हम प्रोक्लेम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम को, उसके लहू को हम पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम उसके उत्साह और जोश के अंदर हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, आपको जो है परमेश्वर इनविटेशन दे रहा है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, क्योंकि हमको जो है गवाहों के बादलों ने हमको घेरा है। आमीन। वे विश्वास के योद्धाओं ने, जिन्होंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, जिन्होंने दुख उठाया, जिन्होंने जो है परमेश्वर के कामों को अंजाम दिया, उन्होंने जो है तकलीफों को सहा, परंतु वे विश्वास में खड़े रहे और उन्होंने जो अपने कार्यों को अंजाम दिया, अपने कार्यों को उन्होंने पूरा किया है। आमीन। वे लोग, वे विश्वास के योद्धा, वे गवाहों के बादल जो है मेरे और आपको जो है घेरे हुए, विशेषकर इन दिनों के अंदर। जरा सारा संसार जो सफर कर रहा है, सारा संसार के लोग जो है
दुखित और परेशान हैं, परंतु गवाहों का बादल, ओ वे विश्वास के योद्धा हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं। और उन गवाहों के बादलों के अंदर हम देखते हैं इब्राहिम है, मूसा है, हाबिल है, हनोक है, इजाक है, याकूब है, दाऊद है, और हम एलिया है, भविष्यवक्ता है, सारे जो हमको देख रहे हैं इस वक्त से, हमें चारों ओर से वे घेरे हुए हैं। और अगर हम इन समय के जो योद्धाओं को देखें, उन विश्वास के योद्धाओं को हम देखें, तो उसमें है जो है कुलमैन है, मारिया एटर है, बिली ग्राहम है, रेनाल्ड बॉन्के है, स्मिथ विकल्सवर्थ है, और जो है मॉरिस सिरिलियो है। आमेन। मॉरिस सिरिलियो जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया इन दिनों में। हालेलुया। रेनाल्ड बॉन्के ने अपनी दौड़ को पूरा करा है, बिली ग्राहम ने अपने दौड़ को पूरा करा है, ब्रदर दिनाकरन ने अपनी दौड़ को पूरा करा है। आमेन। वे सब आज मुझे और आपको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपकी बुलाहट को सिद्ध करिए, उठ जाइए, खड़े हो जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसने आपको रोक के रखा है? कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, जो उसके बुलाहट से आपको दूर कर रही है? कौन सी वो बातें हैं? आप चेक करिए, प्रार्थना करिए, घुटने टेकिए, पवित्र आत्मा से पूछिए, यीशु से पूछिए, ओ पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आमेन। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, सबसे पहला काम हमारा, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उसको समर्पित करते हैं, सबसे पहली चीज जो है पवित्र आत्मा। यदि आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ में अच्छे हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के रिलेशन आपके साथ में पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको बता देगा आपकी गलतियों को बता देगा कि तू कहां पर गिरा है, तू कहां तूने गलती करी है। तुरंत हमें माफी मांगनी है और उन बातों को छोड़ देना है, यीशु की महिमा के लिए छोड़ देना है। उस बुलाहट के लिए जो उसने हमको दी है, उस टैलेंट को जो उसने हमको दिया है, उस काम को जो हमें अंजाम देना है, उसे पूरा करने के लिए जो है हमको अपने जीवन से उसे हटा देना है, क्षमा मांगनी है। आमेन। बाइबल कहती है कि वो ऐसे कौन से जो है ऐसी रोकने वाली वस्तु है, और जो है प्रभु कहता है उसको हटा दे हम। और आगे लिखा हुआ है, और उलझाने वाले पाप, तेरी याद में उलझाने वाले पाप को दूर करके। और आगे लिखा हुआ है हमको जो है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज रखे अपने अंदर, कुड़कुड़ाहट नहीं रखे अपने अंदर, विरोधाभास नहीं रखे। परमेश्वर, मैं इतने साल से तेरी सेवा कर रहा हूं, तू कहां है? मैं क्यों इस मुसीबत के अंदर हूं? ये सब बातों को हटा दीजिए। शैतान की बातें हैं, शैतान ने आपके दिल में डाल के रखा है इस बात को कि तू कहां है और तूने मुझे क्यों इस मुसीबत में डाल के रखा है। हम ओवरकमर हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर हम ओवरकमर हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो है उन उलझाने वाले पापों को हटा दे, रोकने वाली वस्तुओं को हटा दे। और आगे लिखा हुआ है हम धीरज से इस दौड़ को दौड़े। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमेन। यीशु बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, उसका वचन बोल रहा है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है। हालेलुया। जीतोगे, आप जीतोगे, यीशु मसीह के नाम से जीतोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा जो है आप जीतोगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि धीरज से जो है हम दौड़े। और आगे लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। विश्वास का कर्ता है वो, विश्वास का उद्गम है वो। और जो है आगे लिखा हुआ है कि वो सिद्ध करने वाला है। आमेन। वही हमें सिद्ध करेगा, क्योंकि वो खुद सिद्ध हुआ इस संसार में आकर के। उसने मानव जाति के लिए उस बलिदान को दे करके, उस प्रायश्चित का काम पूरा करके उसने हमको इस योग्य बनाया कि ताकि हम भी सिद्ध हो जाएं उसके द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा जो हम सिद्ध हो जाएं। बाइबल यहाँ पर कहती है कि
इसलिए आगे लिखा हुआ है कि और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे, देखते रहे, हर परिस्थितियों में, गड़बड़ियों में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर, बच्चों की समस्याओं के अंदर, हालेलुया, निराशाओं के अंदर, उदासी के अंदर, बीमारी के अंदर, हम उस यीशु को देखते रहे। हो यीशु, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानती हूँ खुदावन कि तू ही मुझे इन सब परिस्थितियों से निकाल सकता है। ये आपका धीरज है, ये आपका विश्वास है, ये आपके विश्वास की कुश्ती है जो आप इन दिनों में लड़ रहे हैं। आमीन, लड़ रहे हैं, बहुत से लोग लड़ रहे हैं, विश्वास के अंदर खड़े हुए हैं, वे धन्य हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी आज उन्हें धन्य कहता है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु को हम ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा हुआ था, वो आनंद वो तो स्वर्ग से आया था। आमीन, स्वर्ग में जहां आनंद और खुशियां हैं, हो किसी कोई निराशा, बीमारी, रोग नहीं है, आनंद ही आनंद है। वो उस आनंद को छोड़ करके वो मेरे और आपको बचाने के लिए इस जगत के अंदर आ गया। उसने उस आनंद को, बाइबल कहती है कि उस आनंद के लिए उसने जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया। आमीन, उसने सहा है दुख क्रूस का, उस दर्दनाक मृत्यु को उसने सहा है मेरे और आपके लिए भी और मेरे लिए भी सहा है उसने। आप क्या विश्वास करते हैं? क्या आप जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि यीशु ने कितना दुख उठाया आपके लिए? और यहाँ पे लिखा हुआ है और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। दुख उठा करके वो कहां गया? स्वर्ग में चला गया। आज यदि हम दुख उठाते हैं, यदि हम विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं, यदि हम जो परमेश्वर के कामों को पूरा कर रहे हैं, हम स्वर्ग जाने वाले हैं जहां यीशु रहता मेरा। आमीन, हम वहां जाएंगे। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये तो टेम्पररी घर है, ये टेम्पररी डेरा है जहां पर हमें परमेश्वर के कामों को पूरा करना है। एक ही लगन हमारे अंदर होना चाहिए, एक ही धुन होना चाहिए, पौलुस के समान एक ही धुन। पौलुस ने बहुत दुख उठाया, परंतु वो अपने उस निशाने की ओर दौड़ा चला गया। मुझे आपको भी अपने उस निशानों की ओर दौड़ना है और अपने कार्यों को जो है पूरा करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए उस पर ध्यान करो। और यहाँ पर लिखा हुआ है जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, इतना विरोध सह लिया पापियों का। पापियों ने जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था उसका ठट्टा करा, उन सरदारों ने उसका ठट्टा करा, उसके मुंह के ऊपर थूका और उसको थप्पड़ मारे। मैंने उस पर झूठे इल्जाम लगा, उसे झूठे दोष उसके ऊपर लगा दिए। बाइबल कहती है उसने इतना विरोध सह लिया। आमीन। यदि हमारे जीवन में टेंशन आते, लोग हमारे विरोध में कुछ बोलते हैं तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं और वो बातें हमारे दिमाग को हर्ट करने लगती है और हम उसी को सोचने लगते हैं उसने मेरे साथ में ऐसा करा, उसने मेरे साथ में ऐसा करा, और हम जो है दुखी हो जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम कड़वाहट से भर जाते हैं और जो है हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जो उन पापियों का जो इतना विरोध जो है सह लिया कि तुम निराश होकर साहस जो है ना छोड़ दो, साहस ना छोड़ दो। यीशु मसीह ने पापियों का इतना विरोध, इतना ठट्टा सहा हो ताकि हम जो है हम यहाँ पर जो परिस्थिति में निराश ना हो जाएं। ओ मत होइए निराश मत होइए, परमेश्वर का वचन कह रहा है आपको। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है हम जो है साहस न छोड़ दे। हालेलुया। आज की जो है शाम प्रभु आपको साहस देना चाहता है। आपके जीवन में जो निराशा है, डिप्रेशन है, दबाव है, जो है परमेश्वर जो है आपको उससे छुड़ाना चाहता है मेरे प्रियो, आपको जो है वो हटाना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है आज की सभा कि आप साहस न छोड़ दो। और आगे लिखा हुआ कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की है। मुठभेड़ हमारे पापों की, तो हमारे पापों के जो हमने पाप किए थे, यीशु मसीह ने उन पापों से मुठभेड़ की है और प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों का जो है गुनाहों की कीमत को चुकाया है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। यीशु ने जो है मुठभेड़ करी उन पापों से। हम तो आसानी से पापों की क्षमा को प्राप्त कर लेते, हम कहते प्रभु क्षमा कर दे यीशु, तुरंत हमारे पाप क्षमा हो जाते। मुठभेड़ किसने करी? यीशु मसीह ने करी। यहाँ पर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि
कि तुम्हारा ऐसी तुमने मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाया गया। क्या मेरा और आपका लहू बहाया गया पाप क्षमा करने में? नहीं, यीशु का लहू बहाया गया। उसके लहू के द्वारा फ्री में जो है हमने पापों की क्षमा जो है प्राप्त करी। परंतु दुख किसने उठाया? यीशु ने उठाया। मुठभेड़ किसने करी? यीशु ने करी। और केवल हमें आसानी से हमको क्षमा दे दिया। आमेन, हालेलुया। तो आज की जो है सुबह आपको जो प्रभु उत्साहित करना चाहता है, आप साहस को प्राप्त करिए। साहस जो एक मेन चीज है, जो हम अपने इस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें साहस चाहिए। बहुत से लोग जो है अपने साहस को जो है खो देते हैं, छोड़ देते हैं, और हमें जो अपने साहस को जो है थाम के रखना है। और ये साहस जो है इसके लिए जो है प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। एक सपोर्ट जो है, प्रार्थना जो है सपोर्ट करता है। जैसे मैं अभी आपके बीच में प्रचार कर रही हूँ, मेरे पीछे जो है प्रार्थना योद्धा जो है मेरी बहनें और लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। और जब मुझे साहस मिल रहा है कि मैं आपको जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही हूँ, मैं आप भी प्रार्थना के द्वारा उन लोगों को सपोर्ट करिए जो परमेश्वर के वचन को लेकर के जाते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई के अंदर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है एक सुंदर जो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। और वो वचन पाया जाता है इफिसियों 6 और उसकी अगर 18वीं आयत को हम देखें, इफिसियों 6 उसके 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से प्रार्थना में विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए लगातार जो है विनती क्या करो। लगातार हमें प्रार्थना करना, हर समय प्रार्थना करना। उन दिनों में हम पाए जाते हैं लगातार प्रार्थना करें, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने प्रचारकों के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करें। और 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए और मैं साहस के साथ में जो परमेश्वर के वचन के भेदों को क्या करूं, मैं प्रचार कर सकूं। आमीन, हालेलुया। तो ये सब जो चीजें हैं जो हमें जो है परमेश्वर के उस कार्य को, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो है हमारी सहायता करती है। और जो है हमें जो है अपने विश्वास को जो है थाम के रखना है, और हमें जो है परमेश्वर के वचन के अंदर हमें बने रहना है, पवित्र आत्मा से हमें भरते जाना है, और जो है विश्वास की ढाल को लेकर के जो हमें युद्ध लड़ना है, और जो है साहस रखना है। और साहस कैसे आएगा? प्रार्थना के द्वारा जो हम साहस को प्राप्त करेंगे। हम जब खुद के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर जो है हमको साहस हमें देता चला जाएगा। मेरे प्रियो, हमको जो है जीतना है। बाइबल यहाँ पर कहती तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन, हालेलुया। आपको जीतना है। यीशु मसीह ने आपको जो है जीतने के लिए बुलाया है। और जो भी प्रभु ने आपको आपके जीवन में वरदान दिए हैं, जो भी प्रभु ने जो काम आपको सौंपा है, जो सेवकाई दी है, जो टैलेंट्स दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, इन दोनों में जो है आपको जो है चमकाना है। और परमेश्वर जो है आपको जो है अपनी महिमा के लिए जो है लेकर के जाने वाला। इस समय जो हम एक गीत को गाएंगे, और उस गीत के द्वारा में आप जितने भी स्टेज पर आए, मैं आपसे कहती, यदि आप बीमार हैं आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर जो आपको पवित्र आत्मा से आज भरने के लिए जा रहा है, आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है। और आप जैसे इस पेज पर आए वैसे नहीं रहेंगे, परंतु जरूरी है कि आप यीशु मसीह को पुकारे। हालेलुया। उस सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को, उस विश्वास के कर्ता को आप पुकारिए। आज की शाम इस पेज के ऊपर ओ यीशु मसीह उपस्थित है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को जो है उसे समर्पित करें, और यीशु मसीह जो है आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो आपको बुला रहा है मेरे प्रियो, वो बुला रहा है, आपका नाम लेकर के बुला रहा है। और आज वो आपको आशीष देना चाहता है, आज जो आपको छुटकारा देना चाहता है, आज वो आपका उद्धार करना चाहता है, और आपको एक नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। यदि आपने पाप किया तो आप पछतावा करिए, और प्रभु यीशु मसीह जो अपने लहू से आपको धोएगा और आपके जीवन को जो है बदल डालेगा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर
तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, हालेलुया। इस घड़ी जब आप पछताव कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, ओ यीशु मसीह जो है आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। ओ वो आपके पापों को क्षमा कर रहा है जब आप उससे माफी मांग रहे हैं। हो सकता है आप बैकस्लाइड हो गए हैं, हो सकता है आप ठंडे और गुनगुने हो गए हैं। ओ यीशु आपको माफ करता है आज की इस शाम। वो आप पर दया करता है, अपना अनुग्रह आप पर उंडेलता है, आप पर करुणा करता है और वो आपसे कहता कोई बात नहीं मेरे बेटे, फिर से खड़े हो जा, फिर से अपनी दौड़ के अंदर शामिल हो जा, मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। और इसी घड़ी उसका पवित्र लहू आपके ऊपर आ रहा है। जो भी गुनाह आपने किए हैं, वो उलझाने वाले पाप, वो रोकने वाली वस्तु जो आपने रोकी हुई है, जब आप पुकार रहे हैं, पछताव कर रहे हैं, ओ यीशु मसीह उसे खंडित करता है, आपको छुटकारा दे रहा है। ओ वो सारे गुनाह करने वाली दुष्ट आत्माएं भाग रही है अपने जीवन से। जब आप उसे पुकार रहे हैं, यीशु को आप रो रहे हैं, ओ वो आपको छुटकारा दे रहा है। उन सारे उलझाने वाले पापों से आपको पार कर रहा है। उस खोई हुई भेड़ के समान ओ वो आपको आज अपने कांधे पे लेता है। हालेलुया। ओ ये पवित्र समय है, प्रभु यीशु मसीह और आपके बीच का है। ओ वो आपकी प्रार्थनाओं को इस घड़ी सुन रहा है। पुकार उठिए, प्रार्थना करिए उससे। ओ उसका लहू आपको शुद्ध कर रहा है, इस घड़ी आपके उन पापों को माफ कर रहा है। और प्रभु कहता है कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरी बेटी, कोई बात नहीं, जा, मैं तुझे माफ करता हूँ, फिर से पाप मत करना। ओ वो आज हमसे प्यार कर रहा है इसी घड़ी। ओ यीशु हमें अपने सीने से लगा रहा है। यदि आप गिर गए हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो पछताव कर रहा है, जो बैकस्लाइड हो गया है, ओ यीशु आपके हाथों को पकड़ करके आपको खड़ा कर रहा है। ओ आपके हाथों को पकड़ के आपको खड़ा कर रहा है और आपसे कह रहा है दौड़, अपनी बुलाहट के अंदर दौड़, जिस काम की मैंने तुझे बुलाया है दौड़, मैं तेरे साथ पे हूँ। हालेलुया। ओ रवा शंदर रहसी अतल्लहारी अनंत गोरियत कन्नमा। ओ उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है, हर एक के ऊपर।
ओ इसी घड़ी स्वर्ग खुल गया है और पवित्र आत्मा जो है उड़ेला जा रहा है आपके जीवनों पे। अब जहां कहीं भी है ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर उतर रही है। द फायर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन पर उतर रही है। ओ हर एक के ऊपर आ रही है। ओ हर एक बंधन टूट रहे हैं, हर एक पाप के बंधन टूट रहे हैं, हर एक शैतान के बंधन टूट रहे हैं, हर एक जादू टोने की सामर्थ जो है बेल्ट हो रही है, भस्म होती है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। हालेलुया। शैतान भी भाग रहा है, ओ आपके जीवनों को छोड़ के भाग रहा है। राबा शदर राबा सी अतल को राबा रमा शिदी अतल हो राबा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। ओ ही इज आवर सेवियर, वो बचाने वाला आ गया यीशु आपके पास में। ओ उसे ग्रहण करिए, पछतावा करते हुए, रोते हुए उसे आत्मसात करिए। आज ही वो दिन है जो यीशु ने बनाया है। ओ आज वो उद्धार का दिन है। हालेलुया। ओ वो आपको अपने सीने से लगा रहा है। हालेलुया। आपको आशीष दे रहा है, आपको शांति दे रहा है, आपको जो है बड़ा कर रहा है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने मिनिस्ट्री करना छोड़ दी है, जो इन दिनों में निराश हो गए, डिप्रेशन के अंदर है। ओ रबा शदर रहसी अतल्ला का रबा, और प्रभु आपको बुलाता है, लौट आओ मेरे बेटे, लौट आओ मेरी बेटी, जो काम मैंने तुझे दिया तो उसे पूरा कर ले। रबा शुदो रोहो सी अतल्ला बा रबा। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को चाहते हैं। हालेलुया। विजयी जीवन को चाहते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। ओ यीशु मसीह जो है आपके हाथों को स्पर्श कर रहा है। पवित्र अग्नि आप पर आ रही है, पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर रही है। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा से आप भर रहे हैं, भर रहे हैं। हालेलुया। आपके शरीर के अंदर मानो प्राण आत्मा के अंदर एक सरसराहट उत्पन्न हो रही है। ओ हालेलुया। कपकपी आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि पवित्र अग्नि आप पर आ रही है, पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर रही है। ओ रबा शबा बाबा रबा सोतोरिया तनाबा। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है। हालेलुया। यदि आप अन्य भाषा चाहते, अन्य भाषा बोलिए। स्पीक टंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा बोलिए। अन्य भाषा वो वरदान है, वो जिसे शैतान भी नहीं जान सकता है। रबा शबा रका सोतो रबा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है और गहरे भेदों को ओ परमेश्वर उसके हृदय के अंदर प्रकट करता है। हालेलुया। ओ रबा शबा रबा सी अतलबा, रिसीव द फायर ऑफ द होली गोस्ट। ग्रहण करिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए, पवित्र वरदानों को लीजिए। हालेलुया। राशतोरी अतनमा सकारी अतलकारी हारी हारी वो रबा शबा रबा। ओ कौन सा वरदान आपको चाहिए? ओ यीशु आपके पास खड़ा हुआ है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप मांग रहे हैं, यीशु आपको दे रहा है, दे रहा है आपको। पवित्र आत्मा के वरदान आपके ऊपर उतर रहे हैं, ओ आपके जीवन के अंदर उतर रहे हैं। उसे ग्रहण करिए, विश्वास से ले लीजिए, उसे आत्मसात कर लीजिए। वो यीशु की महिमा के लिए है। ओ रबा शबा बाबा सबा बाबा रबा बाबा रहमदन होशुतोरिया तरबा। ओ ये पवित्र समय है। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रही है हर एक के ऊपर जो इस पेज पर आया है, हर एक के ऊपर जो चाहता है। अपने दिल को खोलिए और पवित्र आत्मा को ले लीजिए। वो आपका सहायक बनेगा, वो आपको इस दौड़ के अंदर आपकी अगुवाई करेगा, आपको साहस देगा। ओ रबा शदर रकासतो रोबो, आपको विजयी बनाएगा। शैतान को मुंह की खानी पड़ेगी आपके द्वारा। ओ रबा शदोरियत का नामा, ओ आप शैतान के सिर को कुचलेंगे यीशु के नाम से। राधा लगा रबा शदो रबा रंदन होरियत खराबा। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, इसी घड़ी आपको छू रहा है, छू रहा है। यहाँ पे कैसी स्त्री है जो रो रही है, आंसुओं से रो रही है, यीशु से बहुत प्यार करती है और प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहती है। ओ वो यीशु कह रहा, खड़ी हो जाए मेरी बेटी,
तू कमजोर नहीं है, तू मुझ में सामर्थ्य है। हालेलुया। उठ जा, मेरी महिमा के लिए काम को पूरा कर। बहुत से लोग जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ को और वरदानों को चाह रहे हैं। हालेलुया। वरदान उतर रहे हैं। हालेलुया। योएल 2 की भविष्यवाणी पूरी हो रही है हर एक जवान के ऊपर, हर एक बुजुर्ग के ऊपर। ओ योएल 2 की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ओ हालेलुया। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण सपना देखेंगे, जवान भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो रही है आपके जीवन में। हालेलुया। आप कोई सी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो, यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु के लहू से धुले हुए हैं, ओ आप क्वालिफाइड हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने के लिए। और आज इस पेज पर ऐसे बहुत से लोग हैं और यीशु मसीह आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है। हालेलुया। आप इस दौड़ में शामिल हो गए हैं ताकि आप जीतेंगे, आप जीतेंगे यीशु के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग बीमार हैं, कमजोर हैं। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने कोड़े खाए ताकि तू चंगा हो जाए, ताकि तू चंगी हो जाए। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, आप कहे मैं विश्वास करता हूँ यीशु कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ओ उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। The power of God Almighty, the healing power is coming. ओ चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। हर एक बीमारी के बंधन टूट रहे हैं। वो बीमारियां जो शैतान की ओर से आई है, वो सब भाग रही है। ओ हालेलुया। शैतान, दुष्ट आत्माएं उन बीमारियों को लेकर भाग रहे हैं। हर एक प्रकार के दर्द भाग रहे हैं। रोबो शुदोरिया तनामा शतरबा शकरबा रबा, वो सारे अंग जिनके ऊपर शैतान ने कब्जा करके रखा था, वो स्वतंत्र हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है। आपके शरीर के हर एक अंग जो है बीमार थे, वो अब इस समय चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, आप चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक प्रकार के दर्द भाग रहे हैं, सिर के दर्द भाग रहे हैं, हर एक शोल्डर के दर्द भाग रहे हैं, हर एक घुटनों के दर्द भाग रहे हैं, हर एक पांव के दर्द भाग रहे हैं। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपके शरीर को छोड़ के भागती है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप आजादी को ले लीजिए, चंगाई को ले लीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। छुटकारे को ले लीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। रासोदोरी अतनमा रोबो शदोरो होसोदई अतरबा। और हर एक कोरोना वायरस को जो उससे ग्रसित लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वे भस्म होते हैं। हालेलुया। आप छुटकारे को, चंगाई को प्राप्त करें। यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है, हर एक कोरोना वायरस के मरीज को छू रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है, चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है और आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। आप एक नेगेटिव रिपोर्ट को लेने जा रहे हैं। आप जो है उस हॉस्पिटल से छुटकारे को पाएंगे, अपने घर खुशी खुशी जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करिए। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता पर